नमस्ते छात्रों। तो आज की कक्षा में हम बहुपद को पढ़ेंगे। आज हम एनसीईआरटी खंड 2.3 को देखेंगे और साथ में उदाहरण 2 से 5 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2.3 जिसमें हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम उदाहरण 2 से 5 को हल करेंगे। तो हम पहले ही जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, हम पहले ही देख चुके हैं, और रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या होता है, a गुना x जमा b। अब इस जो रैखिक बहुपद है इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक होता है ऋणात्मक b बटा a। शून्यक का अर्थ है कि जब हम इस मान को अपने रैखिक बहुपद पे x की जगह पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें शून्य मिल जाएगा। यानी जब a गुना ऋण b बटा a जमा b को आप हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम? शून्यक बोलते हैं। शून्यक वो मान है जहां पर रैखिक बहुपद या कोई भी बहुपद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो अब हम एक जो हमारे अनुभाग 2.1 में प्रश्न उठा था कि हमारे जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं और जो द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं, क्या उनके बीच कोई संबंध होता है? हम उसी संबंध के बारे में अब पढ़ते हैं कि संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले किसी द्विघात बहुपद का एक मानक रूप क्या है? जैसे अगर px मेरा एक द्विघात बहुपद है तो उसका मानक रूप क्या होगा? px बराबर होगा a गुना x की घात 2 जमा bx जमा c। तो ये मेरा क्या है? एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है। उदाहरण स्वरूप यहां पे एक हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या है वो? px बराबर 2 गुना x की घात 2 घटाओ 8 गुना x जमा 6। तो ये मेरा क्या है? एक द्विघात बहुपद है। इसके गुणांक क्या है बच्चों? यहां पे देखो, जो x की घात 2 है उसका गुणांक क्या है? जो उसके सामने अचर पद है। यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक है 2, x का गुणांक क्या है? ऋण 8, और अचर पद क्या है यहाँ पे? 6 है। यहाँ पे अगर इसको हम मानक रूप से तुलना करें तो a का मान 2 है, b का मान ऋण 8 है और c का मान 6 है। तो हमने कक्षा 9 में ये पढ़ा था कि किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। कैसे करते हैं हम गुणनखंड? आपको याद होगा कि जब भी आपके पास कोई द्विघात बहुपद हो उसको गुणनखंड करने के लिए क्या करते थे हम उसके मध्य पद को विभाजित करते थे और उसके बाद उभयनिष्ठ लेते थे। इससे मेरा द्विघात बहुपद गुणनखंड हो जाता था। लेकिन मध्य पद को विभाजित करने का भी एक तरीका होता था। तो देखते हैं हम यहां पे जो हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है px बराबर 2 गुना x की घात 2 घटाओ 8 गुना x जमा 6। यहाँ पे मध्य पद क्या है? यहाँ पे मध्य पद है आपका ऋण 8 गुना x। ये जो मध्य पद है इसको हम दो पदों में विभाजित करेंगे और विभाजित ऐसे करेंगे कि उनका जो योग होगा वो ऋण 8 गुना x के बराबर होगा और जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? वो अंतिम पद जो है, जो अचर पद है 6, और जो प्रथम पद है 2 गुना x की घात 2 उसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने द्विघात बहुपद को, क्या क्या हमने यहाँ पे जो ऋण 8 गुना x था उसको हमने दो पदों में विभाजित कर दिया, ऋण 6 गुना x ऋण 2 गुना x, दो पदों में। अब इन दोनों को जब आप योग करोगे तो क्या आ जाएगा आपको? ऋण 8 x आ जाएगा। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया?
2 गुना x की घात 2 घटाओ 6 गुना x घटाओ 2 गुना x जमा 6। अब क्या करेंगे हम? अब जो हमारे दो पद हैं शुरुआत के, उनसे क्या उभयनिष्ठ ले सकते हो? तो जब तुम देखोगे ध्यान से, तो तुम देख सकते हो कि 2 गुना x की घात 2 घटाओ 6 गुना x में से हम 2 गुना x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ले लो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लेने पे क्या आ जाएगा हमें? 2 गुना x गुना x घटाओ 3। और अंत के दो पदों से हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं? हम ले सकते हैं ऋण 2। तो आ जाएगा ऋण 2 गुना x घटाओ 3। अब जो हमें जो मिला है यहाँ पे, क्या इससे कुछ उभयनिष्ठ लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। हम x घटाओ 3 को भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों पदों में है। जब हम x घटाओ 3 को उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिल जाएगा? x घटाओ 3 उभयनिष्ठ आ गया। बचेगा क्या? 2 गुना x घटाओ 2। अब इसमें से हम 2 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2 गुना x घटाओ 1 गुना x घटाओ 3। तो ये क्या है? हमने अपने द्विघात बहुपद को गुणनखंड कर दिया। अब जब कोई द्विघात बहुपद का गुणनखंड हो जाता है तो हम फिर आसानी से उसके शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि शून्यक वो मान है जहां पे मेरा कोई बहुपद जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे 2 गुना x की घात 2 ऋण 8 गुना x जमा 6 बराबर बराबर आ जाए किसके? शून्य के। यानी ये जो गुणनखंड हुआ है वो भी किसके बराबर आ जाएगा? शून्य के। तो शून्य निकालने के लिए हम इसको अलग अलग क्या कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। वहां से हमें x का मान मिलेगा और वही मान क्या होगा? इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? जब x घटाओ 1 बराबर होगा शून्य के या x घटाओ 3 बराबर होगा शून्य के, अर्थात हमें एक x का मान मिलेगा x बराबर 1 और दूसरा मान मिलेगा x बराबर 3। तो इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिले हमें, 1 और 3। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम? ये जो शून्यक मिले हैं और जो गुणांक है उनके बीच का संबंध देखना चाह रहे हैं हम। तो ध्यान दो कि जब आप इन शून्यकों का योग करोगे, 1 जोड़ 3, 1 जमा 3, तो किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 4 के। और हमारे पास हमारे द्विघात बहुपद के गुणांक भी हैं, तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? घटाओ गुना ऋण 8 बटा 2। तो ऋण गुना ऋण क्या होता है? धन होता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 8/2। तो आ गया 4। तो 4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब याद, जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसमें ऋण 8 क्या है? उसमें ऋण 8 x का गुणांक है और 2 क्या है? 2 x की घात 2 का गुणांक है। तो ये आ जाएगा बराबर घटाओ गुना x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। तो एक तरीके से संबंध आ गया योग और x का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक में। अब गुणनफल, तो जब हम गुणनफल करेंगे यानी 1 गुना 3, तो आ जाएगा किसके बराबर? 3 के बराबर आ जाएगा। अब 3 को अगर आप गुणांकों से संबंधित करना चाहें तो आप 3 को कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास गुणांक है ना, 6 है, 2 है, तो हम 6/2 भी लिख सकते हैं 3 को। यानी 6 क्या है यहाँ पे हमारे पास? अचर पद है और 2 क्या है? x की घात 2 का गुणांक है। तो यहाँ पे जब गुणनफल कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? वो अचर पद बटा x की घात 2 के गुणांक के बराबर आ रहा है। तो यही मेरा संबंध होता है शून्य को बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य को और उसके गुणांक के बीच। मतलब जब आप शून्यकों का योग करोगे तो बराबर आएगा ऋण 1 का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक, और जब गुणनफल करोगे तो वो बराबर आएगा अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक। समझ में आ गया?
चलिए एक और द्विघात बहुपद लेते हैं। मान लीजिए px बराबर है 3 गुना x की घात 2 जमा 5 गुना x घटाओ 2 के। फिर से हम क्या करेंगे? फिर से गुणनखंड करना है हमें, तो गुणनखंड करने का वही तरीका है। जो मध्य पद है 5 गुना x, इसको क्या करो? 2 पद में विभक्त करो। और विभक्त ऐसे करो कि वो जब 2 पदों को आप गुना करोगे तो आपको किसके बराबर आना चाहिए? शुरुआत पद और अंत पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुना x की घात 2। 5x को कैसे तोड़ा है हमने? इसको तोड़ा है 6 गुना x घटाओ x घटाओ 2। अब क्या करो? अब हमें उभयनिष्ठ लेना है। तो शुरुआत के 2 पदों से उभयनिष्ठ आएगा 3 गुना x। तो 3 गुना x को जब उभयनिष्ठ ले लोगे तो शुरुआत के पद में क्या बचेगा? पहले पद में x बचेगा और दूसरे पद में क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 3 गुना x जोड़ 2 घटाओ 1। अब अंत के 2 पदों से आप क्या ले सकते हो? कॉमन उभयनिष्ठ ले सकते हो। ऋण 1 गुना x जमा 2। अब x जमा 2 को भी उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा? 3 गुना x ऋण 1 यानी 3 गुना x घटाओ 1 गुना x जमा 2। अब हमने क्या कर लिया? गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं? शून्यक निकालने के लिए तो शून्य के बराबर रखेंगे दोनों अलग अलग गुणनखंड को। तो एक बार आ जाएगा 3 गुना x घटाओ 1 बराबर 0 और एक बार आ जाएगा x जमा 2 बराबर 0। तो यहां से मान आ जाएगा x बराबर 1/3 और एक मान आ जाएगा x बराबर ऋण 2। हमारे शून्य क्या क्या आ गए? 1/3 और ऋण 2। अब क्या करेंगे? अब हम इसका संबंध देखना चाह रहे हैं। तो क्या करो? आप देखोगे जब इन शून्यकों का योग करोगे यानी 1/3 जमा ऋण 2, तो ये बराबर आ जाएगा ऋण 5/3 के। अब यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? वो x का गुणांक है और 3 जो है वो x की घात 2 का गुणांक है। तो ये बराबर आ गया ऋण x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। और जब हम गुणनफल करेंगे यानी 1/3 गुना ऋण 2, तो ये बराबर आ जाएगा ऋण 2/3। ऋण अब यहाँ पे ऋण 2 क्या है? अचर पद और 3 क्या है? x की घात 2 का गुणांक। तो आ गया अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक। तो योग करने पे हमने दूसरे बहुपद से भी समझा कि योग करने पे जब शून्यकों का योग कर रहे हैं तो संबंध आ रहा है कि वो बराबर होगा ऋण x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। और गुणनफल करने पे ये बराबर आएगा अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक के। सामान्यतः अगर आमतौर पर हम देखें तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, तो हम जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे द्विघात बहुपद के? वो हो जाएंगे x घटाओ अल्फा और x घटाओ बीटा। तो आप क्योंकि x घटाओ अल्फा और x घटाओ बीटा बहुपद px के गुणनखंड है, तो हम जो मेरा बहुपद px है यानी a गुना x की घात 2 जमा b गुना x जमा c, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं k गुना x घटाओ अल्फा गुना x घटाओ बीटा, जहां k मेरा क्या है? एक अचर पद है। अब गुना कर दो तो क्या आ जाएगा? जब इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा k गुना x की घात 2 घटाओ अल्फा जमा बीटा गुना x जमा अल्फा गुना बीटा। अब k से गुना कर दो सभी पदों को तो आ जाएगा k गुना x की घात 2 घटाओ k गुना अल्फा जमा बीटा गुना x जमा k गुना अल्फा गुना बीटा। अब अगर आप दोनों पक्षों में तुलना करोगे, किनका तुलना करोगे?
एक्स की घात 2 एक्स और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करोगे तो हमें क्या मिलेगा? तो अगर आप दोनों पक्षों में देखते हो तो तुलना करने पे आप देख सकते हो कि जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है ऋण बी बटा ए के, और गुना करने पे आ रहा है अल्फा गुना बीटा बराबर आ रहा है सी बटा ए के। तो हमने प्रमाणित कर दिया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। शून्यकों का योग करने पे वो बराबर आता है ऋण बी बटा ए के, जहां पे बी जो है वो एक्स का गुणांक है, ए जो है वो एक्स की घात 2 का गुणांक है, और अल्फा गुना बीटा करने पे बराबर आता है सी बटा ए के, जहां पे सी मेरा अचर पद है और ए क्या है, एक्स की घात 2 का गुणांक है। तो शून्यकों का योग क्या आ गया? ऋण एक्स का गुणांक बटा एक्स की घात 2 का गुणांक, और गुणनफल क्या आ गया? सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स की घात 2 का गुणांक आ गया। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 2। तो क्या है यहां पे? एक द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 जमा 7x जमा 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला कार्य यह है कि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब x के वे मान जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाते हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। हमें यह भी पूछा गया है या हमें यह भी बताना है कि जब आप शून्यक निकाल लो तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उन संबंध को भी सत्यापित करो, उन संबंध को भी दिखाओ कि वो सही है। पहला काम क्या करना है? शून्यक निकालना है। और दूसरा काम क्या है इसमें? कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको दिखाना है कि वो सही है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमें बहुपद क्या दिया हुआ है? हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, एक्स की घात 2 जमा 7 गुना एक्स जमा 10। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का वही तरीका है, मध्य पद को दो पदों में विभक्त करो, ऐसे विभक्त करो कि जमा करने पे आपका मध्य पद आ जाए और गुना करने पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो जब हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स जमा 2 गुना एक्स जमा 5। अब देखो यहां पे हमें इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स जमा 2 बराबर 0। तो यहां पर से हमें मिलेगा एक्स बराबर ऋण 2। दूसरा रखेंगे एक्स जमा 5 बराबर 0। तो वहां से मिलेगा एक्स बराबर ऋण 5। तो हमें द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिल गए, ऋण 2 और ऋण 5। उसके बाद क्या करना है हमें हमें ये जो शून्यक मिले हैं इन शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ऋण एक्स का गुणांक बटा एक्स की घात 2 का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है अचर पद बटा एक्स की घात 2 का गुणांक। तो सबसे पहले योग का संबंध देखते हैं। तो दोनों शून्यकों को योग करो तो क्या आ जाएगा? ऋण 2 जमा ऋण 5। तो ये बराबर आ जाएगा ऋण 7 के, और ऋण 7 को आप लिख सकते हो ऋण 7 बटा 1। अब यहाँ पे 7 क्या है? तुम द्विघात बहुपद को देखो, जब तुलना करोगे उसको उसके मानक रूप से तो आपको जो 7 है वो मिलेगा एक्स का गुणांक, और 1 क्या है? यहाँ पे एक्स की घात 2 का गुणांक। और जब आप गुणनफल करोगे तो ऋण 2 गुना ऋण 5 ये बराबर आ जाएगा 10 के,
यानी बराबर आएगा 10/1 के। तो ये बराबर है अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक के बराबर है। तो हमने इसके गुणांकों के साथ जो संबंध है शून्यकों का, उसकी संबंध की भी सत्यता जांच कर ली। अब उदाहरण 3 देखते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? बहुपद x की घात 2 घटाओ 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर भी हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए और साथ ही साथ जो संबंध है उसको भी देखना है, उसको जांच करना है कि वो सही है या नहीं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें एक सर्व समीकरण याद होगा कि a की घात 2 घटाओ b की घात 2 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a घटाओ b गुना a जमा b। तो इस सर्व समीकरण के मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने द्विघात बहुपद को हम उसका गुणनखंड कर सकते हैं और जैसे ही उसका गुणनखंड हो जाएगा उसके बाद क्या कर सकते हैं? हम शून्यक निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे x की घात 2 घटाओ 3 बराबर x घटाओ वर्गमूल 3 गुना x जमा वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का जो घात 2 होता है वो क्या होता है? वो 3 होता है। इस तरीके से हम गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे, उससे आपको x का मान मिल जाएगा। तो पहला मान मिलेगा x बराबर वर्गमूल 3 और दूसरा मान मिलेगा x बराबर ऋण वर्गमूल 3। इस बहुपद के दो शून्यक वर्गमूल 3 और ऋण वर्गमूल 3 है। अब शून्यक मिल गया हमें। अब हम इसके संबंध को देखते हैं। तो जब हम इन शून्यकों का योग करेंगे तो हमारे दो शून्यक है वर्गमूल 3 और ऋण वर्गमूल 3, तो उनका योग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ये बराबर है ऋण x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। क्योंकि हमें जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जब तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पे x का गुणांक क्या है? x का कोई पद नहीं है, तो x का गुणांक क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो इसका मान भी क्या आ जाएगा? ऋण x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक, इसका मान भी शून्य होगा। अब शून्यकों का गुणनफल यानी वर्गमूल 3 गुना ऋण वर्गमूल 3, तो ये बराबर आ जाएगा ऋण 3 के और ये बराबर है ऋण 3/1 के। लिख सकते हैं ना ऐसे? तो ये बराबर है, अब यहाँ पे ऋण 3 क्या है? तुम बहुपद को देखो, बहुपद क्या था? x की घात 2 ऋण 3। अब वहां पे ऋण 3 क्या है? अचर पद है और एक क्या है? x की घात 2 का गुणांक। तो गुणनफल के भी जो संबंध है वो भी हमने जांच कर लिया कि वो सही है कि गुणनफल करने पे क्या आ रहा है? अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक आ रहा है। उदाहरण 4 देखते हैं। यहां पे बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। तो यहां पे समझो, यहां पे हमें संबंध दिया हुआ है, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है। यहां पे शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। अब अगर योग और गुणनफल है तो जो संबंध है हमें वो संबंध भी पता है। तो हमें उन इसका उपयोग करके हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें द्विघात बहुपद चाहिए। यानी द्विघात बहुपद लिखने के लिए हमें उसका मानक रूप पता है। उस मानक रूप के लिए हमें किन मानों की जरूरत है? हमें ए, बी और सी के मान की आवश्यकता है द्विघात बहुपद लिखने के लिए। और इन ए, बी और सी के मान कहां से निकालेंगे हम? ये जो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल जो दिया हुआ है और योग और गुणनफल का जो संबंध होता है
उन संबंध का उपयोग करके हम यहाँ पे ए, बी और सी का मान निकालेंगे। देखते हैं। एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए गुना एक्स की घात 2 जमा बी गुना एक्स जमा सी। और मान लेते हैं इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि दिया हुआ है। अगर आप शून्य का अल्फा बीटा मान रहे हो तो उनका योग किसके बराबर है? ऋण 3 के बराबर है। यानी अल्फा प्लस अल्फा योग बीटा बराबर है ऋण 3 के। और संबंध क्या होता है? शून्य का कोई योग बराबर किसके होता है? ऋण बी बटा ए के। गुणनफल दिया हुआ है 2, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर है 2 के। और गुणनफल किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर होता है। तो यदि हमें यहां पे ए, बी और सी का मान पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद लिख सकते हैं जिसके शून्यकों का योग ऋण 3 हो और गुणनफल क्या हो? 2 हो। तो यहां पर से हमें क्या करना है? ए, बी और सी का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए का मान 1। तो जब ए का मान आप 1 लोगे तो ऊपर के जो संबंध है जो आए हैं कि ऋण 3 बराबर है ऋण बी बटा ए के, तो जब वहां पे आप ए का मान 1 रखोगे तो बी का मान क्या आ जाएगा? ऋण 3 बराबर आ जाएगा ऋण बी के। तो यहां से क्या आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा 3 के। और दूसरे वाले संबंध में जब ए का मान 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 बराबर सी आ जाएगा। यानी सी का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो आपके पास एक मान आ गया ए, बी और सी का। तो इसकी मदद से आप द्विघात बहुपद लिख सकते हो। तो हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया, एक्स की घात 2 जमा 3 गुना एक्स जमा 2, जिसके शून्यकों का योग ऋण 3 हो और गुणनफल क्या हो? 2 हो। तो जैसे आपने ए का मान यहां पे 1 लिया है, आप कोई और भी मान ले सकते हो। आप जैसे अलग अलग मान लोगे आपको अलग अलग द्विघात बहुपद मिलेंगे जिनके शून्यकों का योग ऋण 3 होगा और गुणनफल क्या होगा? 2 होगा। तो आप जिसके अलग बहुपद निकालोगे तो जो भी बहुपद मिलेगा वो किस रूप का होगा? वो होगा k गुना एक्स की घात 2 जमा 3 गुना एक्स जमा 2, जहां पे k मेरा क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब इसी उदाहरण से हमने द्विघात बहुपद के बारे में बात किया। अब हम द्विघात बहुपद से त्रिघात बहुपद पर चलते हैं, यानी जहां पे घात क्या हो जाए? 3 हो जाए। और उसके बारे में देखते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे गुणांकों के बीच होंगे, एक समान संबंध होता है या कुछ अलग होता है? उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं त्रिघात बहुपद का। तो हमारे पास एक उदाहरण है पी एक्स बराबर 2 गुना एक्स की घात 3। यहाँ पे घात कितना हो गया? 3, क्योंकि क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। 2 गुना एक्स की घात 3 घटाओ 5 गुना एक्स की घात 2 घटाओ 14 गुना एक्स जमा 8। तो ये मिल गया हमें एक त्रिघात बहुपद। अब क्या करेंगे? हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे इस शून्य को और इस बहुपद के जो गुणांक है, यहाँ पे एक्स की घात 3 का गुणांक क्या है? 2 है। एक्स की घात 2 का गुणांक क्या है? ऋण 5 है। एक्स का गुणांक क्या है? ऋण 14 है। और अचर पद क्या है? 8 है। तो क्या इसके बीच संबंध है? और क्या कोई संबंध है तो क्या वही संबंध है जो द्विघात बहुपद में था? देखते हैं। तो आप देख सकते हो, जांच कर सकते हो कि जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ये x के मान 4 ऋण 2 और 1/2 पर शून्य हो जा रहा है। यानी ये जो मान है ये इस त्रिघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। आप इसे निकाल भी सकते हो, गुणनखंड करके निकाल सकते हो। तो क्योंकि किसी त्रिघात बहुपद का
अधिकतम 3 शून्यक ही हो सकते हैं। ये जो मान मिला हमें 4 ऋण 2 और 1/2 इस त्रिघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। अब जब इन शून्यकों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 4 जमा ऋण 2 जमा 1/2। योग करके देखो, ये किसके बराबर आ रहा है? 5/2 के। अब जो ये योग आया है, इसको हमें त्रिघात बहुपद है उसके गुणांकों से संबंधित करना है। तो तुम देखोगे जो हमने द्विघात बहुपद लिया है उसमें x की घात 2 का जो गुणांक है वो ऋण 5 है और x की घात 3 का जो गुणांक है वो 2 है। तो आप 5/2 को लिख सकते हो ऋण गुना ऋण 5। अब ऋण गुना ऋण धनात्मक होता है तो आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे जो ऋण 5 है वो x की घात 2 का गुणांक है, 2 है वो x की घात 3 का गुणांक है, तो ये बराबर आ जाएगा ऋण x की घात 2 का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। संबंध मिल रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल करो, उनको गुना करो, यानी 4 गुना ऋण 2 गुना 1/2 ये बराबर आ रहा है ऋण 4 के। यानी बराबर है, आप ऋण 4 को जब इसके गुणांकों का उपयोग करके लिखना चाहो तो आप ऋण 4 को लिख सकते हैं ऋण 8/2, जहां पे 8 जो है वो अचर पद है और 2 है वो क्या है? x की घात 3 का गुणांक है। एक संबंध मिल रहा है कि ये क्या है? ये आ रहा है ऋण अचर पद बटा x की घात 3 का गुणांक। यहां पे एक और संबंध मिलेगा जो द्विघात बहुपद में नहीं था। अब जब आप एक समय में दो दो करके लिए गए शून्यकों के गुणनफल का योग करते हो, दो दो करके मतलब पहले मैंने शून्य के लिए 4 और ऋण 2 उनका गुना किया, फिर दूसरा लिया हमने ऋण 2 गुना 1/2, फिर 1/2 गुना 4, सबको योग कर दो तो ये आ जाएगा ऋण 8 घटाव 1 जमा 2, ये बराबर है ऋण 7 के। और ऋण 7 को आप लिख सकते हो गुणांकों का यूज करके ऋण 14/2। अब यहाँ पे 14 क्या है? ऋण 14 वो है x का गुणांक और 2 क्या है? x की घात 3 का गुणांक। तो जब आप एक समय में दो दो करके शून्यक ले रहे हैं और उनका गुना कर रहे हैं और फिर उनका योग कर रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है? वो बराबर हो रहा है x का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। तो हमने जब ये उदाहरण से समझा, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई त्रिघात बहुपद है a गुना x की घात 3 जमा b गुना x की घात 2 जमा c गुना x जमा d और अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं, तो जो संबंध आता है क्या आता है? जब इनका हम योग करते हैं तो वो बराबर होता है ऋण b बटा a के। जब एक एक दो दो करके हम उनका गुना करने के बाद उनका योग करते हैं तो बराबर आता है c बटा a के। और जब हम तीनों का गुणनफल ले लेते हैं तो बराबर आता है ऋण d बटा a के। तो ये संबंध होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के मध्य। उदाहरण 5 देखते हैं। तो यहां पे हमें सत्यापित करना है कि 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 जो है ये त्रिघात बहुपद px बराबर 3 गुना x की घात 3 घटाओ 5 गुना x की घात 2 घटाओ 11 गुना x घटाओ 3 के शून्यक है। तो पहले हमें सिद्ध करना है कि ये शून्यक है, उसके बाद हमें इन शून्यकों और गुणांकों के जो बीच जो मध्य संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो हमें त्रिघात बहुपद दिया हुआ है उसको का जो मानक रूप है उससे हम उसकी तुलना करेंगे ताकि हमें a b c और d का मान मिल जाए, इनके गुणांकों की मान मिल जाए। यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है? तुलना करके देखो, 3 आ रहा है, b बराबर है ऋण 5 के, c बराबर आ रहा है ऋण 11 के और d बराबर आ रहा है ऋण 3 के। अब हमें अब हमें यह भी देखना था कि जो मान दिया हुआ है 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 क्या इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो उसके लिए आप जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है उसमें x की जगह पे ये सारे मानों को रख दो। जब x की जगह पे 3 रखोगे तो क्या आ रहा है? 3 गुना 3 का घात 3 घटाओ
5 गुना 3 का घात 2 घटाओ 11 गुना 3 घटाओ 3। तो ये बराबर आ जा रहा है 81 घटाओ 45 घटाओ 33 घटाओ 3 के। इसमें क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और जब आप px पे x की जगह पे क्या मान रखोगे? ऋण 1 रखोगे और फिर से इसको देखोगे तो क्या आएगा? 3 गुना ऋण 1 की घात 3 घटाओ 5 गुना ऋण 1 की घात 2 घटाओ 11 गुना ऋण 1 घटाओ 3। तो ये बराबर आएगा घटाओ 3 घटाओ 5 जमा 11 घटाओ 3 और ये बराबर आ जाएगा शून्य के। तो ऋण 1 भी इस त्रिघात बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। इसी तरीके से आप x जगह पे क्या रख दो? ऋण 1/3। तो क्या आ जाएगा? 3 गुना ऋण 1/3 का घात 3 घटाओ 5 गुना ऋण 1/3 का घात 2 घटाओ 11 गुना ऋण 1/3 घटाओ 3। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऋण 1/9 घटाओ 5/9 जमा 11/3 घटाओ 3। और जब इसको आप देखोगे तो ये बराबर आ जाएगा ऋण 2/3 जमा 2/3। एक धन है एक ऋण है तो बराबर क्या आ जाएगा? शून्य। तो ऋण 1/3 3 और ऋण 1 तीनों क्या है? इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब क्या करना है? हमें संबंध को सत्यापित करना है। तो मान लेते हैं 3 शून्यक अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर ऋण 1 और गामा बराबर ऋण 1/3। जब इनका हम योग करेंगे तो अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर आएगा 3 जमा ऋण 1 जमा ऋण 1/3 जो बराबर है 2 ऋण 1/3 यानी 2 घटाओ 1/3 और ये बराबर आ रहा है 5/3 के। और 5/3 को हम लिख सकते हैं ऋण गुना ऋण 5/3 और यहाँ पे जो ऋण 5 है वो क्या है? बी है। तो आ जाएगा ऋण b/a। एक संबंध सत्यापित हो गया। अब चलते हैं दूसरे संबंध में। तो अल्फा गुना बीटा जमा बीटा गुना गामा जमा गामा गुना अल्फा। जब आप मान रखोगे इस पे तो यह आ जाएगा 3 गुना ऋण 1 जमा ऋण 1 गुना ऋण 1/3 जमा ऋण 1/3 गुना 3। तो ये बराबर आएगा ऋण 3 जमा 1/3 ऋण 1। ये आ जाएगा आपका ऋण 11/3 जो कि बराबर है c/a के। और जब तीनों का गुणनफल ले लोगे तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा ये बराबर आ जाएगा 3 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1/3। ये बराबर आ रहा है 1 के। यानी आप 1 को लिख सकते हो। अगर आप 1 को गुणांकों का उपयोग करके लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखेंगे हम? यह आ जाएगा ऋण गुना ऋण 3/3 क्योंकि ऋण गुना ऋण धन हो जाएगा यानी 3/3 हो जाएगा और 3/3 क्या आता है? 1 आता है। तो हमने लिख दिया इसको। तो यह आ जाएगा यहाँ पे ऋण 3 आ जाएगा डी और 3 आ जाएगा 1। तो आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा ऋण d/1। तो हमने यहाँ पे शून्यकों का और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो भी जांच कर लिया। तो आज की कक्षा में हमने निम्नलिखित बिंदुओं पर अध्ययन किया है। पहला, जो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि एक घात का अगर हो तो उसे रैखिक, 2 घात वालों को द्विघात और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो है a गुना x की घात 2 जमा b गुना x जमा c। जहां पे जो मेरा a b c है वो क्या है? वास्तविक संख्या है और इसको द्विघात होने के लिए जरूरी है कि a का मान 0 ना हो। तीसरा बात जो हमने सीखा कि जो किसी बहुपद के जो शून्यक होते हैं कि जैसे कोई px है उसके जो शून्यक है ठीक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां जो मेरा ग्राफ है y बराबर px वो x अक्ष को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। चौथी बात जो हमने सीखी वो ये सीखी किसी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। और अगर
किसी द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, तो उनका योग बराबर होगा ऋण बी बटा ए के और उनका गुणनफल बराबर होगा सी बटा ए के। और अगर त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा गामा शून्यक हैं, तो इनका योग बराबर होगा ऋण बी बटा ए के। अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फा बराबर होगा सी बटा ए के और तीनों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा ये बराबर होगा ऋण डी बटा ए के। तो धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ उपयोगी रहा। धन्यवाद।